नेतृत्व के विषय पर और पार्लियामेंट के विषयों पर तलाक उस समय दे दिया था। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव जब खत्म हो गए लोकसभा के तो तलाक दे दिया था। ये जो सिचुएशनशिप में है वो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। तो मैं दूरबीन उठा लिया, ढूंढू तो कहीं ये कहां है, ये इंडिया अलायंस दिखती कैसी है। यहां पर भी आरजेडी के युवराज ने, तेजस्वी जी ने बोला कि इंडिया अलायंस तो समाप्त है। अच्छा, अभी एक और मेरी शिकायत है आपसे। अब दीजिए, पूरा तो करने दीजिए। अंजना जी, एक शिकायत है आपसे। अंजना जी, मृत्युंजय तिवारी जी का जो नीचे सुपर आ रहा है ना नाम के साथ, उसमें लगाइए आरजेडी मीसा। अरे देखिए ना, आप तेजू भैया बोल रहे हैं कि समाप्त करना है जेडीयू को, मृत्युंजय जी बोल रहे हैं नीतीश हमारे थे हमारे हैं। अरे कौन से फैक्शन से, जरा एक बार पूछ तो लीजिए, मीसा फैक्शन है या तेजू फैक्शन है। इसमें समझ में तो आया कि कौन सी आरजेडी की बात कर रहे हैं। या तो आरजेडी के प्रवक्ता हैं तो बोले तेजस्वी यादव गलत थे, उन्होंने गलत बोला था जब पलटू चाचा बोला, उन्होंने गलत बोला था जब उन्होंने बोला समाप्त कर देंगे। और सांप नेवला हमें और जेडीयू को बोलते हैं हमारा तो नेचुरल गुड गवर्नेंस का अलायंस है, नीतीश जी हमारे नेता बनकर एनडीए का नेतृत्व करेंगे 2025 में। मैं इनको चुनौती देता हूं, कांग्रेस के साथ लड़ेंगे चुनाव। एक बार बोल दे मृत्युंजय जी, बोल दीजिए कि कांग्रेस के साथ लड़ेंगे चुनाव 2025 का। अभी घोषणा कर दीजिए ऑनलाइन। आपके तो नेता बोलते हैं इंडिया अलायंस ही खत्म, अंतिम संस्कार हो गया उसका। बताइए, जवाब दीजिएगा तिवारी जी, जवाब दीजिएगा। उससे अच्छा सुनिए ना, उससे पहले बस, हाँ तिवारी, एक सेकंड आ रही हूं साहब साहब, जल्दी से एक बार सुना देते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि परिवार में ही इस मुद्दे पर मतभेद है? भाषा सुनिए, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, सीधा इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं दरवाजा बंद है। इधर से भाई है, खुला है दरवाजा, आइए, और दूसरी तरफ से कहा जाता है दरवाजा बंद है, एकदम एंट्री नहीं होगी। बोली तो अलग अलग है परिवार में। नहीं, देखिए बोली अलग अलग नहीं है, सीधा एक ही जो सवाल किया जा रहा है उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। सबका लबोलबाब क्या है, कंक्लूजन क्या है? यही ना है कि अब हमारी तैयारी बिहार की जनता के पास जाने की है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और जीतेंगे, बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की चूंकि विश्वसनीयता इस तरह खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, तो हर लोग सशंकित है। लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं कि आदरणीय नीतीश जी चले जाएंगे। कोई भी बयान आप देखिए, क्या कहा तेजस्वी जी ने कि भाई कोई सवाल नहीं उठता है। लालू जी तो जानते हैं आपकी बड़े हृदय वाले, बड़े दिल वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आते हैं, अगर कोई आता है बीजेपी का साथ छोड़कर, बीजेपी के खिलाफ कोई आएगा इस लड़ाई में तो सबका स्वागत है, साथ है, इसमें कहां कोई है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी आएंगे दरवाजे पर तो क्या दरवाजा बंद करके भगा दिया जाएगा? लेकिन सवाल यह है कि अब बिहार की जनता ने दरवाजा बंद कर दिया एनडीए के लिए। अब बिहार की जनता ने तेजस्वी सरकार बनाने के लिए दरवाजा खोला है। इस बात को बीजेपी और ये एनडीए वाले जानते हैं। अभी शाहजाद भाई वीडियो दिखा रहे थे, उनको हम वीडियो दिखा दे। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जेडीयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न। भला बताइए, ये वीडियो दूरबीन लेके डिबेट करेंगे तो वीडियो दूरबीन इनसे ज्यादा अच्छा मेरा है। जाकर के कुंभ में स्नान करें, अमृत स्नान कर ले, इसके बाद आए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, तो भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। यहां इनकी दाल नहीं गलेगी। शहजाद जी, छोटा सा जवाब एकदम, उसके से राजीव जी और साहब के पास जाना। शहजाद जी, छोटा सा जवाब। अंदर से तो आप लोग को भी डर लगता ही रहता होगा। देखिए ऐसा है, अंदर से तो शहजाद जी आप लोग को भी डर लगता रहता होगा। देखिए ऐसा है, मैं तो, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं तो महाकुंभ जाकर अमृत पान ही करूंगा, परंतु इन्होंने जो हलाहल अपने गले में रोक रखा है वो हलाहल ले रहे हैं लगातार, उसको तो बाहर करें। इन्होंने जो हलाहल रखा है अपना बाहर करे ना। कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या है, देखिए अभी इन्होंने क्या बोला, तेजस्वी सरकार। कांग्रेस का एक नाम नहीं लिया तिवारी जी ने, और कांग्रेस पार्टी जो दरवाजे के भीतर खड़ी थी उसको बाहर कर दिया और बोल रहे हैं कि जो दरवाजे पे हैं उनको दरवाजा बंद करके थोड़ी बाहर कर देंगे। अरे भाई, कांग्रेस के लिए तो बताइए कि कांग्रेस के साथ लड़िएगा या कांग्रेस के साथ नहीं लड़िएगा। मृत्युंजय जी, मैंने आपसे साफ सवाल पूछा, कांग्रेस हम दूरबीन निकाल देंगे, हम दूरबीन आप छोड़ दीजिए हमारे दूरबीन को, पर ये तो बताइए कि जो, अरे देखिए बीच में इंटरप्ट मत कीजिए तिवारी जी, बगल में बैठे हैं, बीच में नहीं, जल्दी से पूरा दूरबीन लेकर के आप देख रहे हैं। अंजना जी देखिए, अंजना जी देखिए अभी क्या बोल रहे हैं। हाँ अंजना जी क्या देखेंगे, आप करके बात करते हैं, बीच में डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है।
अंजना जी 1 बाय 1 लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं चीख तो नहीं सकता, दंगा तो कर नहीं सकता, जंगल राज यहां पे स्थापित तो नहीं कर सकता। मैं एक एक करके बात रखते हैं। मैंने इनसे साफ साफ इतना ही पूछा, देखिए मेरी क्लैरिटी है, मैंने कहा कि करके बात क्या रखिएगा, आने वाला चुनाव एनडीए के रूप में लड़ने वाले, हमारे मित्र बगल में बैठे हैं, आपका दिख नहीं रहा जी के नेतृत्व में। अंजना जी, अब ये आप, अंजना जी मैं अपनी बात पूरी करूं या ना पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए। शहजाद पूनावाला, जनता को भी पसंद नहीं आता। शहजाद पूनावाला जल्दी पूरी कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ तो वो इंटरप्ट करना तो बंद करें, भूमिका मत बीच में नहीं तिवारी जी। अंजना जी, हम कहां कुछ बोल रहे हैं भाई। अंजना जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि अंजना जी, मैं तो देखिए चारा चोर है, टाइम भी चोरी करेंगे, चोरी ही इनकी आदत है। अब मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि एनडीए का चुनाव, एनडीए तो नीतीश जी के नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ रहा है। एक बार बता दीजिए, आप कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं या कांग्रेस को दरवाजे से बाहर कर दिए हैं? एक बात बता दीजिए। लालू जी का हृदय इतना विशाल है कि उन्होंने ना कन्हैया कुमार को बिहार से चुनाव लड़ने दिया, उनका हृदय इतना विशाल है कि अब उन्होंने कांग्रेस को भी बाहर कर दिया। बोल दीजिए कांग्रेस के साथ लड़ेंगे कि नहीं कर रही, बताइए आप, ये बताइए। अभी अंजना जी पूछिए इनसे कि शिंदे जी वाला हाल नीतीश जी के साथ भी करेंगे कि नहीं करेंगे चुनाव के बाद, ये बताइए आप। तो ये देखिए ऐसा है, हमारा भी पक्ष आप बता दीजिए, राहुल गांधी को आप एलओपी के रूप में मानते नहीं मानते हैं? राजीव जी एक सेकंड अंजना जी, रुक जाइए राजीव जी। देखिए एक बड़ी तस्वीर यह है कि नीतीश कुमार, चाहे आप ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे वो, लेकिन एक भ्रम भी अगर पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं लालू प्रसाद यादव या मीसा भारती, तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा ना, क्योंकि ये उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है सीधा कि भाई देखिए ये तो इधर से फिर आ सकते हैं, फिर हमारी तरफ आ सकते हैं। ये तो सीधा सीधा एक भ्रम पैदा करके भी फायदा होगा आरजेडी को। देखिए, एक बटा हुआ परिवार, कई गुटों में राजद विभक्त है। परिवार का हर सदस्य एक गुट का नेता है, और जिस गठबंधन के हिस्से के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल है, वो गठबंधन तो पहले से ही टूटा हुआ, बिखरा हुआ है। अब वहां ये नीतीश कुमार जी आएंगे, इनकी बात की तस्दीक आप भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर जा सकते हैं। फिर पिछली बार कहा था, पिछली बार हमारी ओर से कहा गया कि हम एनडीए में, राजीव जी पिछली बार कहा था जब पलटे थे। पूरी नहीं, अब मुझे पूरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात, उसके बाद जो भी आपको सवाल पूछने होंगे अंजना जी पूछ लीजिएगा। मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी पर बहस है तो एक पुतले पर डंडा दोनों तरफ से चलवाइए, और मुझसे मूक दर्शक होने की अपेक्षा नहीं आपको करनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि क्या एनडीए के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, ऐसा कोई बयान आया एनडीए के किसी नेता का? जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार जी कंफर्टेबल नहीं है एनडीए में? अगर नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, तो आपने कहा कि पहले उन्होंने कब कहा था? मैं एक बात मैंने पहले भी आपको स्मरण कराया कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, टीएमसी, इस देश के तमाम राजनीतिक दलों के जो संबंध हैं अलग अलग समय में अनेक दलों से बने हैं और बिगड़े हैं। ये जनता दल यूनाइटेड इसका अपवाद नहीं है। इसलिए केवल नीतीश कुमार जी को लेकर के जो ये बार बार जो असमंजस का भाव पैदा करने की कोशिश है, ये बिहार का जो मैंडेट है लोकसभा का, और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव के जो नतीजे हैं, ये उससे जो जनभावनाएं जुड़ी हैं, ये उसका अपमान है। जनता दल यूनाइटेड को पूरा यकीन है हम 220 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथी दलों के साथ मिलकर जीतेंगे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार फिर एनडीए की बनेगी, लेकिन इन्हें पता है कि अगर नीतीश कुमार जी इनके साथ नहीं आए तो ये खाक में मिट जाएंगे। ये 2010 में 22 एमएलए की पार्टी थी इनकी, हमने इनको संजीवनी दी 2015 में, तब ये बच पाए, नहीं तो ये मिट गए होते बिहार की राजनीति में। भ्रष्टाचार, परिवारवाद के सिवाय इनके पास है क्या? क्या दिया है इन्होंने बिहार के लिए? कोई उपलब्धि बता दे। मैं कहता हूं कि 90 से 2005 का श्वेत पत्र जारी करें राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण, और बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए कोई उम्मीद बाकी छोड़ी थी क्या? ठीक है, मैं लौट बिहार अगर बदला है तो वोटिंग पैटर्न दिखा देते हैं आपको 2024